तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए AQ बोर्ड का थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल का जो थर्मोडायनेमिक्स का 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन मैं पहले एक लेक्चर में लेके आ चुका हूं। तो उसके क्वेश्चन का न्यूमेरिकल जो था बसा हुआ था वो मैं आज लेके आया हूं। तो आइए देखते हैं क्या क्या न्यूमेरिकल पूछे गए थे और क्या क्या कैसे कैसे वे न्यूमेरिकल बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 का F जो था आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑब्जेक्टिव था, जिसमें आपको DQ दिया हुआ था और DW पूछ रहा था। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से DQ बराबर DU प्लस DW, जहाँ DQ दिया हुआ था 300 किलो जूल और लिखा हुआ था DU इंटरनल एनर्जी इज सेम, मतलब इंटरनल एनर्जी आपका चेंज नहीं हो रहा था। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो DQ बराबर DW हो जाएगा। तो DW बराबर DQ, तो वर्क डन बराबर हीट सप्लाइड, तो DQ बराबर DW, तो DW बराबर 300 किलो जूल। तो 1 किलो जूल बराबर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 1000 जूल होता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। तो आपका ये 3 लाख न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर, इसको चेंज करेंगे तो 300 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 का G था, जिसमें आपका T1 और T2 दिया हुआ था और इंटरमीडिएट टेम्परेचर पूछ रहा था। तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकालने के लिए T1 प्लस T2 बाई 2 कर देंगे तो आपका इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकल जाएगा, जिसका आंसर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ये थे आपके ऑब्जेक्टिव के 2 न्यूमेरिकल। और उसके बाद सब्जेक्टिव के न्यूमेरिकल आइए देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको AQ बोर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियाँ मिल सके। आइए देखते हैं क्या थे क्वेश्चन और क्या थे उसके न्यूमेरिकल के राइट आंसर। उसमें दिया गया था आपका मास इक्वल टू 1 kg, PV इक्वल टू 0.25 और वॉल्यूम का रिलेशन था आपका फाइनल वॉल्यूम बराबर 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो PV इक्वल टू 0.25 दिया हुआ था, तब वहाँ से P निकाल लेंगे, P इक्वल टू 0.25/V। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वर्क डन बराबर, अगर देखिए निगेटिव होगा आपका, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम कम है। तो V1/V2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू DV। तो उसको माइनस को चेंज करने के लिए आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज कर दीजिएगा, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दीजिएगा और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दीजिएगा, तो आपका माइनस चेंज हो जाएगा। तो V1/V2 P इंटू DV, तो उस पर आप बनाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 34,660 जूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का A में दिया हुआ है आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है और T3 दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या क्या निकालना है इसमें। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में दिया हुआ है कि 1 से 2 आपका क्या है, 1 से 2 आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है और 2 से 3 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम रिलेशन लगाएंगे P1 V1 बराबर P2 V2। तो यहाँ से P2 निकाल लेंगे प्रेशर, उसके बाद P2 निकालने के बाद हम वर्क डन निकाल लेंगे P1 V1 लॉग E V2/V1 से। तो वर्क डन मेरा निकल जाएगा। उसके बाद कंसीडरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस 2 से 3 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो उसको कंसीडर करके आप वहाँ से V2 निकाल लीजिएगा। V2 और V3 बराबर होगा क्योंकि वहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम था। तो V2 बराबर V3 बराबर 4 इंटू 0.15 यानी कि V1। तो यहाँ से V2 V3 निकल जाएगा। तो P2/T2 बराबर P3/T3 से हम
आपका P3 निकाल लेंगे। वर्क डन ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आप सभी लोग जानते हैं कि वर्क डन बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी बी, जहाँ चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है, तो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। उसके बाद पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है 3 से 1, तो 3 से 1 में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो इसका रिलेशन लगाएंगे P3 V3 के पावर n बराबर P1 V1 के पावर n, तो इससे आपका निकाल लेंगे n का मान कितना आ जाएगा 1.46, तो 46 आ जाएगा। उसके बाद वर्क डन निकाल लेंगे P3 V3 माइनस P1 V1 बाई n माइनस 1 से, तो वर्क डन आपका कितना आएगा, वो वर्क डन 3 से 1 हो जाएगा माइनस 230.86 किलो जूल, और वर्क डन 1 से 2 निकाले थे 311.9, और 2 से 3 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम था तो जीरो हो जाएगा, और 3 से 1 आपका माइनस 230.87 आ गया, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 81.03 आपका होल वर्क डन आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको बोल रहा है कि डी क्यू का मान निकालिए। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक इंटरवल ऑफ डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से है, तो वर्क डन के बराबर ही हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग साइकिल क्या हो जाएगा 81.03 किलो जूल। ये थे आपके थर्ड के ए, और इसके बाद थर्ड के बी दिए हुए हैं। इसमें आपका 1 से 2 एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, और 2 से 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस है। तो इसमें V1 P1 T1 ये सब वैल्यू दिए हुए हैं, और उसके बाद फाइनल प्रेशर आफ्टर एडियाबेटिक एक्सपेंशन P2 का मान दिया हुआ है 1.02 बार, तो बार को कन्वर्ट करेंगे किस में, पास्कल में और न्यूटन मीटर में, तो 1.02 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इंथैल्पी आपका दिया हुआ है 72.5 किलो जूल, तो वर्क डन निकालने के लिए बोल रहा है। तो 1 से 2 आपका क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसके लिए रिलेशन होता है P1 V1 के पावर गामा बराबर P2 V2 के पावर गामा, तो इसे निकालेंगे P1 बाई P2 बराबर V2 बाई V1 के पावर गामा, तो V2 निकाल लेंगे तो V1 इंटू P1 बाई P2 के पावर 1 बाई गामा, तो गामा इक्वल टू CP बाई CB हम सभी लोग जानते हैं, तो गामा का मान CP बाई CB से निकाल लेंगे तो 1.4 आ जाएगा, और इससे V2 का मान निकाल लेंगे तो 0.53 आ जाएगा। उसके बाद एक और रिलेशन होता है आपका T2 बाई T1 बराबर P2 बाई P1 के पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, तो इससे आपका टेम्परेचर निकल जाएगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर सब निकल गया। तो इसके बाद हम मास निकाल लेंगे PV बराबर MRT से, तो P1 V1 बाई R T1 से मास निकल जाएगा। उसके बाद R का वैल्यू निकालेंगे, R बराबर CP माइनस CV, ये सब रिलेशन आप लोग को याद रखना होगा, नहीं तो ये न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। उसके बाद मास निकल गया आपका, यहाँ R चाहिए तो R दिया नहीं है तो R निकाल लेंगे हम, तो R निकालने के बाद आपका मास निकल जाएगा। मास निकालने के बाद प्रोसेस 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र बराबर MCP T3 माइनस T2 होता है, चेंज इन टेम्परेचर, तो उससे निकाल लेंगे आपका T3, और T3 निकालने के बाद आप यहाँ पे V3 निकाल लेंगे, और V3 निकालने के बाद वर्क डन बाई द पाथ 1 2 3 इज गिवन, तो मतलब वर्क डन कितना निकाल रहा है 1 2 3 तीनों में, तो वर्क डन ड्यूरिंग 1 से 2, वर्क डन ड्यूरिंग 2 से 3, तो दोनों अगर V1 V2 V3 सब निकाल लिए हैं तो इससे निकल जाएगा आपका वर्क डन। तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपका 85.454 न्यूटन मीटर और जूल। तो इसी में सेकेंड क्वेश्चन एक पूछा है, इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन n का मान, तो n का मान निकालने के लिए आपका सभी लोग जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में P1 V1 माइनस P3 V3 बाई n माइनस 1, 3 से 1 आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था, तो इससे निकाल लेंगे तो आपका n का मान आ जाएगा 1.062। ये थे आपके थर्ड के ए और बी। इसके बाद फोर्थ का बी का न्यूमेरिकल है, ये सभी लोग आप बना लीजिएगा। ये आपका देखिए क्या है, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल वेसल दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ स्टीम दिया हुआ है, ये स्टीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आपका स्टीम टेबल होना ज़रूरी है। स्टीम टेबल नहीं रहेगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ आपको मास निकालने के लिए वॉल्यूम अबाई x1 इंटू VG1 क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम कितने पर
जब प्रेशर 8 बार हो तो इसको आपको स्टीम टेबल से देखना होगा। तो स्टीम टेबल आपका अनिवार्य रहता है और एग्ज़ाम में ले जाने दिया जाता है। स्टीम टेबल और रेफ्रिजरेशन टेबल जो दोनों आपको थर्मोडायनेमिक्स में उपयोग होता है, ये दोनों आपको एग्ज़ाम में ले जाने दिया जाता है, अलाउ रहता है एग्ज़ाम में ले जाना। तो बिना स्टीम टेबल का ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, जिसमें आपको Vg का मान 8 बार प्रेशर पे निकालना होगा और तब आपका मास निकल पाएगा। और यहाँ पे देखिए इंथाल्पी निकालने के लिए भी आपका HFG1 का मान, मतलब गैस का इंथाल्पी आपको निकालना होगा। प्रेशर दिया हो रहेगा तो प्रेशर के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, तो HFG1 दिया रहता है, उसमें HF1 HFG1 HG1 ये सब दिया रहता है। बिना स्टीम टेबल का ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो स्टीम टेबल होना अनिवार्य है। उसके बाद ड्राइनेज फ्रैक्शन ऑफ स्टीम है, तो इसमें भी स्टीम टेबल का उपयोग होगा। उसके बाद हीट लॉस ड्यूरिंग कूलिंग, इसमें भी स्टीम टेबल का उपयोग होगा। तो ये सब क्वेश्चन कैसे बना हुआ है आप लोग देख लीजिए। और अगर आप हमारी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि आपको सभी रिलेटेड, अगर हम हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि आपको इसका PDF मिल सके और हमारे सभी अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। और ये आपके 5B क्वेश्चन हैं। 5B में आपका T1 T2 T3 और हीट सप्लाइड और वर्क डन सब दिया हुआ है। तो मैक्सिमम इफ़िशियंसी पूछ रहा है, तो इफ़िशियंसी आप निकाल लीजिएगा COP ऑफ मैक्सिमम से। उसके बाद निकलेगा आपका वर्क डन से हीट सप्लाइड में Q4 और वर्क डन दोनों जोड़ दीजिएगा तो Q3 निकल जाएगा। उसके बाद इफ़िशियंसी ऑफ एक्चुअल हीट इंजन का इफ़िशियंसी क्या होता है, तो इफ़िशियंसी ऑफ एक्चुअल हीट इंजन बराबर 0.45 इंटू इफ़िशियंसी ऑफ मैक्सिमम। उसके बाद COP ऑफ एक्चुअल रेफ्रिजरेटर साइकिल का निकालिएगा। COP बराबर क्या होता है, हीट सप्लाइड बाई वर्क डन। हीट सप्लाइड बाई वर्क डन से आपका COP निकल जाएगा। COP तो निकाल लिए हैं, तो Q4 निकलेगा आपका। COP निकल गया है तो Q4 यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद Q4 निकल जाएगा तो Q2 निकाल लेंगे। उसके बाद हीट रिजेक्टेड एट 50 डिग्री सेल्सियस आपका Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का B, मास दिया हुआ है 1 kg, प्रेशर दिया हुआ है 8 बार, T1 दिया हुआ है 380 केल्विन और PV के पावर 1/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपका ये रिलेशन लगा के आपको बनाना है। तो इसमें फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर निकालना है आपका। तो रिलेशन होता है PV बराबर MRT, जहाँ मास क्या है 1 kg है तो M को कांस्टेंट कर देंगे तो PV बराबर RT1 हो जाएगा। तो V1 बराबर RT1/P1, तो इससे V निकल जाएगा आपका 0.1363। और उसके बाद रिलेशन दिया हुआ था आपका PV के पावर N बराबर P2 V2 के पावर N, तो V2 बराबर V1 P1/P2 के पावर 1/N हो जाएगा। तो V2 बराबर 0.31 से V निकल जाएगा, V2 आपका निकल जाएगा 0.5211, तो V1 V2 हो गया। उसके बाद T1 दिया हुआ है, T2 निकाल लेंगे आपका। T2/T1 बराबर P2/P1 के पावर N-1/N से आपका T2 निकल जाएगा। उसके बाद V1 V2 T1 T2 आपका सब निकल गया। तो उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका निकाल लेंगे, CB बराबर T2 माइनस T1। आप सभी लोग जानते हैं कि CB बराबर क्या होता है, CB बराबर R/γ-1 होता है। क्योंकि यहाँ CB का मान नहीं दिया हुआ है तो R/γ-1 रखेंगे, क्योंकि R और गामा का मान दिया हुआ है। उसके बाद वर्क डन निकाल लेंगे P1 V1 माइनस P2 V2/N-1 से। उसके बाद हीट इंटरेक्शन निकालना है, तो हीट इंटरेक्शन बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, तो U2 माइनस U1 प्लस W, इससे आपका हीट इंटरेक्शन निकल जाएगा। उसके बाद चेंज इन एंट्रोपी निकालना है S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 का फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम log E बेस T2/T1 प्लस R log E बेस V2/V1। और log E बेस को क्या कहते हैं, ln भी कहते हैं। तो R/γ-1 CB की जगह पे क्या रखना है, R/γ-1 ln T2/T1 प्लस R ln V2/V1। तो इस पर पुट कीजिएगा सबका वैल्यू तो आपका निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का B, इसमें T0 दिया हुआ है, CP दिया हुआ है, M1 और M2 दिया हुआ है, T1 और T2 भी दिया हुआ है। अवेलेबल एनर्जी निकालना है, तो अवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला होता है M इंटू
सी पी, एम इंटू सी पी इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट बाई टी, मतलब इनिशियल से फाइनल, इंटू 1 माइनस टी इनिशियल बाई टी फाइनल इंटू डी टी। तो इस पर वैल्यू पुट कर लीजिएगा आप। तो 20 kg पे अवेलेबल एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद 30 kg पे अवेलेबल एनर्जी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ये टोटल अवेलेबल एनर्जी आ जाएगा। उसके बाद डिग्री मतलब फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे, वो दोनों आपका इंटरमीडिएट टेम्परेचर दिया होता है। इसके बाद फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे आपका m1 इंटू क्या होता है सी पी, m1 इंटू सी पी, उसके बाद 90 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था तो माइनस सी बराबर m2 इंटू सी पी और टी माइनस 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था तो बराबर कीजिएगा तो आपका फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा कितना 54 डिग्री सेल्सियस। और मास दोनों को जोड़ दीजिएगा 20 kg और 30 kg तो 50 kg हो जाएगा। तो उसके बाद 50 kg पे अवेलेबल एनर्जी निकाल लेना है। तो टोटल एनर्जी में से अवेलेबल एनर्जी को टोटल एनर्जी वाला जो निकाले थे उसके बाद ये 50 kg का जो अवेलेबल एनर्जी निकाले हैं दोनों में से घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग निकल जाएगा। ये थे आपके थर्मोडायनेमिक्स के 2020 के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन। अगर इसका PDF आपको लेना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इसका क्वेश्चन नहीं देखे हैं 2020 का तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, जिसका क्वेश्चन आपको मैं इसके पहले ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर चुका हूं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।